ओके जी। हाँ, हमारा आगे हो। जी शाम जी सर। ओके। सो बेसिकली अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टेबल यूज हुआ हुआ है वो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज हुआ हुआ है। तो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि उसने क्या किया जी, 0.5 और -0.5। सो बेसिकली जब क्यूमुलेटिव टेबल देखा होगा, सो ये वाला जो एरिया होगा फ्रॉम दिस टू ऑनवर्ड, दैट इज इक्वल टू दिस। और ये वाला जो एरिया दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस। सो लार्जर एरिया में स्मॉलर एरिया माइनस कर दोगे। जबकि अगर आप स्टैंडर्ड टेबल यूज कर रहे होगे तो अब वो आपका दरमियानी एरिया ये होगा और ये होगा, दोनों को आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है जी। सर बुक में पीछे जो टेबल दिए होते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं? बच्चे मिक्स होते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी बुक में कौन सा है। स्टैंडर्ड टेबल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से, और मैक्सिमम वो होगी 0.5। जबकि क्यूमुलेटिव जो है वो हमेशा 0.5 से स्टार्ट हो रहा होगा और मैक्सिमम क्या होगा, 0.999 समथिंग तक जा रहा होगा। ठीक है। सो वो अब आपने देखना है, ऊपर मेंशन भी होता है कि इज इट अ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल और इज इट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड है या क्यूमुलेटिव है। सो वो आप चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट हमें वो कह रहा है कि जी हमें 0.98 प्रोबेबिलिटी बताई हुई है और वो कह रहा है कि जी इसके लेस के अकॉर्डिंगली, यानी कि इससे लेस जो है वो 0.8 मीन ये क्या हो गया, एक सेकेंड। Okay, so probability of x is less than x is equal to 0.98, उसने हमें बताया हुआ probability है। ठीक है। ओके। सो उसके अकॉर्डिंगली अब हमने बेसिकली x की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आप क्या करोगे, आप 0.98, अगेन यहाँ पे जो टेबल यूज हुआ वो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज हुआ हुआ है। सो आपने क्या करना है, जो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है, जो z की वैल्यू यहाँ पे है, सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा 2.0 और यहाँ पे क्या होगा 0.08। सो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रही होगी वो क्या होगी 2.05। सॉरी, ये वैल्यू जो हो रही होगी ये 5 होगा, यहाँ पे वैल्यू होगी 0.98। ठीक है। सो बेसिकली अब आपने इनवर्स देखना है कि प्रोबेबिलिटी से आपने z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या 0.98 और उसके अकॉर्डिंग आपके पास z की वैल्यू आ गई 0.05। ठीक है जी। सो उससे हम बेसिकली उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। सो ये बेसिकली z की वैल्यू आ जी गई, क्योंकि हमने x कैलकुलेट करना है। सो सिंपली 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x कैलकुलेट करने के लिए क्या आ जाएगा 2z प्लस 10 यूजिंग दिस फार्मूला। सो z की वैल्यू हमने निकाल ली। सो 2 इंटू जी प्लस 10 करोगे तो आपके पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट मीन अगर आपका x 14.1 से लेस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 98%। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है जी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉग नॉर्मल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप अपने x का नेचुरल लॉग ले लो, ln ले लो, ठीक है, तो वो आपके पास लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। ठीक है जी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ln इंटू म्यू सिग्मा स्क्वायर। सो दैट मीन जो पैरामीटर्स आ जाते हैं वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर आ जाते हैं। बट नेचुरल लॉ के अंदर जो एक स्केल पैरामीटर भी आपके पास होता है, जो स्केल पैरामीटर होता है दैट इज इक्वल टू ई पावर म्यू। ठीक है। सो विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि आपकी जो शेप है वो किस तरह की होगी। सो स्केल पैरामीटर बेसिकली आपकी वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और शेप सिग्मा को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी। सो दैट इंडिकेट, एक और चीज जो है वो देखिएगा कि आपके पास जो है
लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम आगे जाके देखेंगे कि बेसिकली सिमिलर शेप होती है गैमा और अरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। लेकिन लॉग नॉर्मल के अंदर जो है ये एक्स एक्सिस के ज़रा ज़्यादा करीब होता है, मीन नियर टू एक्स एक्सिस, जीरो के यहाँ पे ज़्यादा करीब होता है। हेलो, राइट। ठीक है, जी जी सर। ठीक है। लॉग नॉर्मल क्लियर है। सो ये बेसिकली नेचुरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बट विद द नेचुरल लॉग, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये सिमिलर शेप होती है एज कंपेयर टू गैमा एंड वेबर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बट लॉग नॉर्मल के अंदर ये क्या होता है कि ये ज़्यादा नियर टू आपके एक्स एक्सिस ओरिजिन के ज़्यादा करीब होता है और स्पाइक आपके पास यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ज़्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा, वहाँ पे रुक जाऊंगा मैं। ओके, सो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। सो इसका हमने फंक्शन देखा था पहले, लैम्डा ई पर माइनस लैम्डा एक्स। सो इसको समटाइम्स क्या लोग लिखते हैं 1/बीटा या 1/म्यू। सो बेसिकली लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू 1/बीटा की सेंस में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप टाइम की सेंस में लिखना चाह रहे हो तो यू कैन राइट ऑन दिस वे, अगर आप रेट की सेंस में लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट ऑन दिस वे, ओके। So this is with respect to the time perspective, this is with respect to the rate perspective, ठीक है। ओके, सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है 1/लैम्डा, लाइक जैसे मैंने कभी एक्सप्लेन किया, और वेरिएंस क्या है आपके पास 1/लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये नोट जो है वो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हमने पढ़ा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस होता है वो इक्वल होता है, जबकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। एक और चीज ये हमने पढ़ा भी है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेशल केस है किसकी, गैमा, वेबुल एज वेल एज अरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास n या r इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स और उनको हम सम करें तो वो गामा और अरलैंग बन जाते हैं। अरलैंग और गामा में मैंने डिफरेंस बताया था कि जो पैरामीटर k होता है वो अरलैंग में इंटीजर होगा, अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो गामा होगा, ठीक है। और लास्टली हमने कहा था कि अगर आपके पास टाइम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो कॉन्टिन्यूस में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेमोरी लेस होती है। मेमोरी लेस का क्या मतलब है, जैसे हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट में मेमोरी लेस होती है। सो दैट मीन्स कि जब आप नेक्स्ट स्टेज पे आते हो सो आपको इंटायर हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, ओनली प्रीवियस स्टेट की बेसिस के ऊपर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, राइट। ठीक है। जी जी ओके, सो अब हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये है कि आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कब कब आप यूज़ कर सकते हो। वो कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली सूटेबल व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू टाइम ऑफ द नेक्स्ट इवेंट अकरेंस, और वो जो नेक्स्ट इवेंट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी वो प्योरली रैंडम हो, ठीक है ना। वैसे जैसे अमाउंट ऑफ टाइम अंटिल द नेक्स्ट अर्थक्वेक, अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, कि टाइम फॉर द नेक्स्ट अर्थक्वेक, सो दैट वुड बी प्योरली एक्सपोनेंशियल। सो आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए इस प्रोसेस को मॉडल कर सकते हो। इसी तरीके से टाइम अंटिल द न्यू वॉर ब्रेक्स, टाइम अंटिल द नेक्स्ट टेलीफोन कॉल रिसीव, ठीक है, टाइम अंटिल द नेक्स्ट कस्टमर अराइव। सो जनरली ये क्या है, आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मॉडल किए जाते हैं, क्लियर।
Yes. राइट, ठीक है। ओके, एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त भी यूज कर सकते हैं टू मॉडल द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मीन लाइट बल्ब की लाइफ टाइम क्या है, वो हम कह सकते हैं कि जी वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, बट विद मीन व्हाट वी विल डिस्कस लेटर। सीपीयू का लाइफ टाइम क्या है, दैट कैन बी मॉडल विद द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट इंटरेस्टिंगली हम मैकेनिकल पार्ट्स को जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मॉडल नहीं कर सकते, क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। मैकेनिकल पार्ट्स। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सप्लेन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की लाइफ टाइम है, हेलो जी जी जी, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की लाइफ टाइम है उसको आप जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मॉडल किया जा सकता है। जैसे अगर आपने मॉडल करना है लाइफ टाइम ऑफ द लाइट बल्ब, वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, वी कैन से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। या इसी तरीके से लाइफ टाइम ऑफ सीपीयू, दैट कैन बी मॉडल विद द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की लाइफ टाइम को आप जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मॉडल कर सकते हो, जबकि मैकेनिकल के लाइफ टाइम को आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मॉडल नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन इज व्हाई। हेलो, जी सर जी। ठीक है। सो मैकेनिकल पार्ट को आप क्यों नहीं कर सकते एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मॉडल? ओके, सो इसको हम इस वजह से मॉडल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैकेनिकल पार्ट्स की जो है वो एक बाकायदा प्रॉपर मेंटेनेंस होती है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अब जो मैकेनिकल पार्ट की लाइफ होती है ना, वो रेदर देन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे पास क्या होता है कि जब आप एक नया प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें शुरू शुरू में क्या होता है कि आपके उस प्रोडक्ट की फेलियर के चांसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, कि शुरू शुरू में आपके उस प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस कम से कम होते हैं, तो वहां तो से तो मे बी ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा हो, बट आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद आपकी जो प्रोडक्ट की लाइफ है वो स्टेबल फॉर्म में आ जाती है। इज इट? ठीक है, और देन स्टेबल हो जी। बिल्कुल स्टेबल होने के बाद उसके बाद फिर आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद आपकी उस प्रोडक्ट के फेलियर के चांसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इस तरह की कर्व होती है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कर्व है जिसको हम कहते हैं बाथ टब कर्व। नाम सुना है आपने बाथ टब कर्व का? जी सर। ठीक है। सो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी बाटअप कर्व यूज़ होती है। मीन आपने कंपोनेंट्स की लाइफ को जब भी स्टडी करना होता है या रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से, सो बाटअप कर्व वो हम आगे जाके देखेंगे। सो बेसिकली मैकेनिकल पार्ट्स की जो लाइफ होती है वो जनरली बाटअप कर्व को फॉलो कर रही होती है। सो उसको हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मॉडल नहीं कर सकते। क्लियर? यस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है आपके पास वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। अब ये 1 इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस होता है वो इक्वल होता है। सो अगर ये दोनों इक्वल है तो दैट मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है दैट वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये जरा चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली हम जब डेटा की बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो हम इनकी हेल्प से ही कैलकुलेट कर रहे होंगे कि वेदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है या नहीं है। ओके ओके, सेकेंडली ड्यू टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू 1, मीन और वेरिएंस इक्वल है, सो ये हमें साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हाई वेरिएबिलिटी होती है, और हाई वेरिएबिलिटी की वजह से आप लाइफ के ऐसे प्रोसेसेस जिसमें प्योरली रैंडम फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप उसको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मॉडल कर सकते हैं। जैसे उसकी हमने एग्जांपल दी टाइम फॉर द नेक्स्ट अर्थक्वेक,
या टाइम फॉर द नेक्स्ट कॉल या टाइम फॉर द नेक्स्ट कस्टमर अराइव, सो दे आर प्योरली रैंडम। सो इस वजह से हम इनको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है वो मॉडल कर सकते हैं। क्लियर? ओके और जी सर। ओके लास्टली जो है वो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली आपके पास मेमोरी लेस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई कैलकुलेट करना हो, गिवन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन x है, सो दैट मीन अगर मुझे ये गिवन है, सो दैट मीन मुझे प्रीवियस x इज लेस देन और इक्वल टू x के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसकी बेस के ऊपर मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच वुड बी इक्वल टू दिस। अब ये एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे की जाती है ये अब अभी हम आगे एग्जांपल देखते हैं तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। इज इट क्लियर अबाउट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? ओके ओके सो अब हम इसकी एग्जांपल देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल जी। डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें वो कह रहे हैं कि इन अ लार्ज कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग अ लॉग-इन सिस्टम, तो वो जो है लॉग-इन सिस्टम जो है वो दैट इज पॉइसन प्रोसेस है। पॉइसन प्रोसेस का क्या मतलब है कि 20 लॉगिन्स हो रहे हैं पर आवर, दैट इज नंबर ऑफ लॉगिन्स पर आवर, सो दैट इज पॉइसन। सर जी 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 सर आप स्क्रीन जरा रिफ्रेश कर देंगे, वो में एग्जांपल नजर मुझे नहीं आ रहा। ओके 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 एक सेकेंड। थैंक यू सर, थैंक यू। जी अब आ रही है स्क्रीन नजर? जी सर बस होने वाली है शेयर। जी सर। ओके सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि इन अ लार्ज कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग लॉग-इन टू द सिस्टम कैन बी मॉडल एज अ पॉइसन प्रोसेस विद मीन। सो यहाँ पे हमें बेसिकली बताया गया है विद रिस्पेक्ट टू पॉइसन प्रोसेस दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ लॉगिन्स पर आवर, राइट। सो हमें पॉइसन प्रोसेस के पढ़ने, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन ये कहा गया कि आपने कैलकुलेट क्या करना है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो लॉगिन इन द नेक्स्ट 6 मिनट्स। ठीक है जी, राइट, कि कोई भी बंदा जो है वो आ नहीं रहा नेक्स्ट 6 मिनट के अंदर। अब एक चीज देखिए कि आप इसको जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल के जरिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें जो लैम्डा दिया गया है वो पर आवर के लिहाज से दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वो मिनट के लिहाज से पूछ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम मिनट्स को क्या करेंगे, आर में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज 6/60, राइट। सो विच इज 0.1 आर। ठीक है। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है। और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो लॉगिन इन द नेक्स्ट 6 मिनट। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.1 निकालनी है। सो विच इज 0.1 से इन्फिनिटी हम इंटीग्रेट कर देंगे किसको, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x। ठीक है। ठीक है। सो इसको बहरहाल आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करें, सो यू विल गेट दिस आंसर। कर लोगे ना इंटीग्रेशन? जी सर। ठीक। सो जी आपके सर। ओके ये आ जाएगा। ओके अगर यही क्वेश्चन मैं एक्सपोनेंशियल के जरिए यानी मुझे पॉइसन के जरिए सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? हाँ जी। अब अगर मैंने पॉइसन के जरिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इट मीन अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट।
ये क्लियर है कि जी जीरो, जी ठीक है। क्यों किया जीरो? क्योंकि नो लॉग है। अब मैं नंबर ऑफ लॉगेन्स पॉइसन के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, और पॉइसन का फॉर्मूला क्या होता है? ई पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। लैम्डा टी पावर क्या होता है जी? एक्स, लैम्डा टी पावर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल, ठीक है। लैम्डा हमारे पास क्या है? 25, ठीक है। 6 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको आवर्स में कन्वर्ट किया, 0.5, सो इट मीन 25 मल्टीप्लाई बाय 0.1, सो वो आपका आ जाएगा लैम्डा टी। सो इट मीन ई की पावर माइनस 25, यानी कि ये आ जाएगा 2.5, और ये आ जाएगा जी 2.5 की पावर 0, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये बाकी क्या बच गया? ई की पावर माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू दिस वन, राइट, राइट। ठीक है। राइट सो दैट मीन हम जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है उसको हम पॉइसन से भी कर सकते हैं डिस्क्रीट सेंस में। यहाँ पे मैंने टाइम के सेंस में प्रोबेबिलिटी निकाल ली कॉन्टिन्यूस तक, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या निकाला? नंबर ऑफ अराइवल्स, नंबर ऑफ लॉग-इन्स के परस्पेक्टिव से, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लिया, ठीक है जी। ओके, वो कह रहे हैं कि सेम प्रॉब्लम को हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? 1 माइनस, बेसिकली आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन, ठीक है। सो अब अगर हम क्या कहते हैं कि हमने क्या किया जी? 1 माइनस, 1 माइनस, ठीक है जी, 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। सो वो भी हमें सेम आंसर देगा, क्लियर। सो ये 1 माइनस में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ग्रेटर है। सो इससे मतलब क्या आ जाएगा? तो हमारे पास वो 1 माइनस करके चीज़ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट टाइम अंटिल द नेक्स्ट अराइवल बिटवीन 2 से 3, सो 2 से 3 आवर्स है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 किया तो ये आवर्स आ गए। सो जस्ट इनके बिटवीन आप इंटीग्रेट कर दो। तो दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि आप इसके अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू निकालो, इसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की निकालो, और लार्जर वाले में से स्मॉलर वाले को माइनस कर दो, तो आपको बस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट जी जी सर। जी जी सर। मेरे पास यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा जबरदस्त, यहाँ पर तो काफी गर्मी है सर पाकिस्तान में। बस ये बहुत तेज़ बारिश अभी शुरू हुई है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है जी, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द इंटर अराइवल टाइम सच दैट द प्रोबेबिलिटी हैज़ नो लॉग इन अकर ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 0.90, ठीक है। सो अब उसने बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी दे दी हुई है, राइट। सो अब हमने बेसिकली टाइम बताना है, राइट। So that mean probability of x is greater than x is equal to e power minus lambda x is equal to 0.90, ये उसने हमें दे दी है। हमने क्या किया? दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया, तो ये क्या आ जाएगा? -25x is equal to ln this. So then just simplify करो, so you will get the answer. Okay. ओके सर जी। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमें कह रहे जी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करना है। सो मीन वी नो दैट कि जी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? 1/λ, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वो भी 1/λ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस आर इक्वल। सो विच मीन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ जाएगा इसमें? दैट इज
वेरिएंस ओवर एक्स बार, ठीक है, अगर हमने वो कैलकुलेट करना। इज इट क्लियर? हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो आसफा कह रही यहीं पे रुक जाए। कोई अच्छा अच्छा ठीक है सर, आई थिंक हम वहीं पर, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही, बस आखिरी 2-3 मिनट्स में मेरा कनेक्शन वो हुआ था। ओके ओके। कोई बात अब नहीं, अब ऐसा कीजिएगा, अब मैं दोनों लोग जो है वो और चैप्टर 4, ओके सर। चैप्टर 4 के जो क्वेश्चन